मैंने हर चुनावी सभा में कहा है कि मेरी जो कार्यशैली होगी सामाजिक समरसता पर आधारित होगी, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो मुझे वोट दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी, सब मेरे लिए समान है और समान रूप से उसका विकास होगा। अगर रोड बनेगा तो उस रोड पर सारे चलेंगे, कोई मुझे वोट देने वाला ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरी कार्यशैली ऐसी नहीं है। मैं मानवर कांसी राम जी का, मैं आपसे बता दूं, मैं शिष्य हूं, मैं दिल से उन्हें सम्मान करता हूं और मानता हूं। दोस्तों, मैं 1974 में मैं जब इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था, उस समय हम लोग मिशन का काम किए। उसके तहत एक स्वर्गीय तत्व राम शास्त्री हुआ करते थे, जो सोशलिस्ट थे, अम्बेडकरवादी थे, बाबा साहब के विचारों से बहुत ही प्रेरित थे। हम लोग जब भी पढ़ाई के बाद जाते थे साइकिल से घर पर, तो साइकिल उठाकर हम लोग प्रत्येक दिन किसी गांव में मात्र 1 घंटे का कार्यक्रम रहता था, दलित बस्ती। हम लोग वहां जाकर जागरण का काम करते थे। 1 घंटा में माताओं बहनों को इकट्ठा करके यही बताते थे सामाजिक कुरीतियों के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में, बाल विवाह के बारे में कि आप बाल विवाह मत करिए, छुआछूत के बारे में बताते थे, नशाखोरी मत करिए, बाबा साहब के सिद्धांतों के बारे में, संविधान के बारे में, उन्होंने हमें क्या दिया, कैसे दिया और हमें क्या करना चाहिए, सारी चीजें बताते थे। ये प्रतिदिन की एक दिनचर्या थी। 1 घंटा किसी न किसी गांव में बीतता था। दोस्तों, 1978 में मैं नौकरी में भी आ गया। मैं 80-81 में हालांकि PCS हुआ, लेकिन उसके पहले मैं चयन हो गया था मेरा एक दूसरे डिपार्टमेंट में। उसी समय से मैं वाम से ज्वाइन कर लिया था और वाम से का सक्रिय सदस्य होकर, क्योंकि पदाधिकारी बहुत नहीं बन सकता था, बाद में मैं अफसर हो गया। लेकिन मैं ईमानदारी से सरकार से चोरी करके मैं आपके समाज की सेवा के लिए जो भी हो सकता था हम लोग करते रहे। हालांकि मैं चुनाव में मुझे अवसर नहीं मिला। मैं अपने बंधुओं के पास जो इसी कुल में पैदा हूँ, मैं उसमें जाकर कुछ उनको अपना संदेश दे सकूँ, अपनी बातों को रख सकूँ, लेकिन नहीं अवसर मिला। अब मुझे 5 साल का अवसर मिला है, निश्चय ही मैं अपनी बातों को रखूँगा, बताऊँगा। आप अलग से अगर प्रोग्राम कोई गांव में लेंगे तो आपके ही यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। हम लोग बैठ के आपस में बात करेंगे, भाषणबाजी नहीं, बात करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को जानेंगे और हम अपनी बातें अगर हमसे समाधान होने लायक है तो हम बताएंगे, या कैसे क्या होगा उसका रास्ता निकाला जाएगा। मैं हमेशा तत्पर मिलूंगा। हालांकि यह क्षण मैं इसको विस्मृत करने वाला था, मुझे लखनऊ जाना था, आज मुझे निर्देश मिला था, मैं आज यहाँ आ सकने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जब मैं यादव जी का फोन गया तो मैं यहीं से होकर अभी उधर चौकी इधर से मैं निकला था और मैं जाकर बेलथरा रोड पहुंचा, तब तक आपका फोन गया, पुनः मैं फिर वापस आया। कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं। मैं प्रधान जी ने कहा कि यहाँ के लिए मैं यह आश्वासन देता हूँ कि इस गांव के लिए, लोहता के लिए, अगर जो भी प्रधान जी प्रस्ताव लाएंगे, अगर कोई खड़ंजा है, नाली है या कुछ भी है, अभी मेरे यहाँ प्रस्ताव तैयार भी हो रहा। अगर कोई लंबा मार्ग हो, 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी हो, जिसको बनवाना है, अभी कुछ नहीं, सारे रोड हो रहे हैं। आप 15 दिन से 20 दिन इंतजार करिए, 1 महीना 1.5 महीने में आपको सारे रोड देखने को मिलेंगे। अभी आपको ये सीएट से ये यहाँ तक चट्टी तक हो गया ना, अरे सारे रोड बन रहे हैं, सब बन जाएंगे। इस पर पूरी रूप से निगरानी है और सब होगा। ये भी रोड अंदर उसमें है, ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा समय देना होगा। हाँ, तो और रोड जो हैं उसको आप नाली को ले लीजिए। अम्बेडकर साहब के जहाँ पर ये बैठे हैं, अगर ये ज़मीन रिजर्व हो
इसको सुरक्षित करिए घिरवा कर, इससे मुझे जो भी हो प्रस्ताव दीजिए, मैं इसे करा दूँगा। बाबा साहब के यहाँ छतरी नहीं लगी है। छतरी जो है, जब बाउंड्री इसकी होगी, अगर ये ज़मीन आपकी सुरक्षित है, इसमें कोई अतिक्रमण नहीं है और नहीं है, कुछ होगा तो बताएंगे, एसडीएम से कहकर इसको नपवा दिया जाएगा और नपवाने के बाद इसकी बाउंड्री करा के एक छतरी ऊपर लगवाई जाएगी। और आप इसमें जो मेरी ओर से हो सकता है मैं करने के लिए हमेशा तैयार मिलूँगा। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मुझे कहीं और जाना है। जय भीम, जय समाजवाद, जय